हेलो एवरीवन, वेलकम टू माउंटेन गर्ल्स टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। यू पीपल आर हैविंग फन एंड आज मैं ऐसी रीडिंग करूँगी जो थकेले मरेले लोगों के लिए होगी। एज इन लाइक इट्स अ वीकेंड नाउ। तो हम थक जाते हैं ना पूरे हफ्ते काम करके, और मैं अभी जस्ट अपना लैपटॉप मैंने रेस्ट पे रखा है और मुझे ऐसा बहुत थका थका सा फील हो रहा था। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई एंड देन मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक रीडिंग कर लेनी चाहिए टू फ्रेशन अस अप। तो ये कोई ऐसी बहुत डीप रीडिंग तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसी होगी, बट मैं आप लोगों के लिए एफर्मेशन कार्ड्स निकालूंगी, मेडिटेशन एंड एफर्मेशन कार्ड निकालूंगी और 3 टैरो टिक से निकालूंगी। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि आपकी एनर्जी कैसी है इस हफ्ते, और देखते हैं क्या आएगा। मुझे वैसे तो अभी नहीं पता, आज तो मुझे सच में नहीं पता कि किससे रेजोनेट होगी किससे नहीं होगी, बिकॉज अभी मुझे बस टायर्डनेस से फील हो रही है, दैट इज़ ऑल, है ना। और अगर आपको मेरी रीडिंग या मेरी वाइब्स अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, कमेंट द वीडियो, एंड आई गेट टू नो कि कौन कौन हमारी ट्राइब में शामिल हो रहा है, हैप्पी पीपल की ट्राइब में शामिल हो रहा है। देखा पहले आ गया वाइस। मेरे काम में थका थका फील कर रही थी, कार्ड ही इतना बुरा सा है। करेक्ट, ठीक है, हीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आपको अपने आप को रिजुविनेट करना है, आपको अपने आप को हील करना है। तो यहाँ पे हीलिंग से मतलब ये है, जो मुझे ऐसा लग रहा है अभी, बिकॉज जैसे मैं कह रही हूँ, टायर्डनेस की फीलिंग आ रही है, तो हो सकता है आप लोगों भी काम करके थक गए होंगे, और इसके नीचे प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, यानी कि आप इट्स टाइम फॉर यू टू बी इन अ प्लेफुल एनर्जी। और अपनी हीलिंग आप कैसे करेंगे? अपनी हीलिंग, अरे इसके नीचे एक और काम कार्ड आया है, ट्रस्ट और स्ट्रेस का कार्ड। ये 2 कार्ड एक्स्ट्रा आए हुए हैं। चलो भाई, देखते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में माइजर का कार्ड आया है इसमें, जिसको देखिए, जिसको अभी मुझे ऐसे देख के ऐसा लग रहा है कि सीरियसली आप सब लोग काम से या कोई बहुत लंबे टाइम से कुछ चल रहा है। हो सकता है ये मेंटल वो भी हो, कोई मेंटल स्ट्रेस, जैसे कि अब स्ट्रेस का कार्ड भी आया हुआ है, कोई आपका हाँ वही मेंटल स्ट्रेस हो जब वो काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा हो। ठीक है, जिसके चलते हुए आप सिर्फ उस स्ट्रेस को देख पा रहे हैं, लेकिन आपके सामने क्या क्या और चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती है वो नहीं देख पा रहे हैं। राइट, जैसे कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमें मतलब कोई हंस रहा भी होता है तो हमें इतना कुछ लगता नहीं है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आ रही होती है, फिर फ्रेंड्स घूमने को बोल रहे हैं तो हम घूमने भी जा रहे हैं तो हमारा मन वहाँ नहीं लगता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग की अभी जो ये है एनर्जी, वो कुछ ऐसी सी है कि वो कुछ दिमाग में फंसे हुए से हैं, कुछ हल्का फुल्का। ये मुझे को बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं लग रहा है, मुझे को हल्का फुल्का ऐसे स्ट्रेस लग रहा है। हो सकता है काम से रिलेटेड हो या कुछ मैटर हो, उससे रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो, तो आप उसमें थोड़ा, आपका फोकस उसमें ज़्यादा है रैदर देन अपना जो जो चीज़ आपके आसपास है जो आपको हैप्पी कर सकती है। दूसरा कार्ड है फूल का है, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत है थोड़ा सा प्लेफुल, जैसे प्लेफुल का कार्ड पे आया था, तो फूल का कार्ड भी ऐसा ही होता है कि वो रिस्क टेकिंग का होता है और वो बिना सोचे समझे आके छलने का होता है मतलब। तो हाँ, अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अपने आप को ओपन कर दीजिए, है ना, थोड़ा प्लेफुल की एनर्जी में रहिए, और जो अपने स्ट्रेस है उससे बाहर निकलिए, है ना। और जो जो भी चीज़ आपको मेंटली परेशान कर रही है, तो जस्ट ट्रस्ट, ये ट्रस्ट रखिए कि वो जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ। थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्ट्रेस है वो कुछ लंबे टाइम का हो सकता है, या फिर वो ये नहीं कह रही कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे मुझे ऐसा कोई कार्ड नहीं लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम अभी ही सॉल्व हो जाएगी, जो जिस चीज़ के लिए कोई आप परेशान है, नहीं। लेकिन ये ज़रूर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आ जाए, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि आगे आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, जो भी होगा आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे इसमें ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो जनरली मैंने बस ये एनर्जी चेक करने के लिए निकाला था कार्ड, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मैं बेसिकली, मेरा एम था कि मतलब मैं एफर्मेशन कार्ड निकालूँ कि हमें क्या करना है, अभी क्या एफर्मेशन करने हैं।
लेट्स सी क्या आता है एफर्मेशन कार्ड्स में। ये मैं बहुत छोटी सी रीडिंग करना चाह रही थी। मुझे इन कार्ड्स के कलर्स इतने अच्छे लगते हैं, तो सारे डिफरेंट कलर्स के हैं। एक निकाल दो आप, यहाँ से पढ़ते हैं पहले। तो पहला आया है आई एम ओपन एंड वेलकम वट एवर हैपन्स इन लाइफ। जैसे अभी आपका ये भी आया था, कार्ड आया था मेंटल स्ट्रेस का, और उसमें गाइडेंस भी ये मतलब ये आई थी कि जस्ट लेट इट गो फॉर सम टाइम। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही आ रहा है कि जो भी लाइफ में होगा उसके लिए ओपन रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और ये आपका एफर्मेशन है, आई एम ओपन एंड वेलकम वट एवर हैपन्स इन लाइफ। ठीक है, दूसरा एफर्मेशन का यहाँ पे आया है आई एक्नॉलेज एंड फॉलो द यर्निंग इनसाइड मी। ठीक है, यानी कि जो भी आपको अंदर से फील हो रहा है आपको उस पर ट्रस्ट करना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, जो आपको सही लगता है आपको वो चूज़ करना है। तो आप ये कहोगे आई एक्नॉलेज एंड फॉलो द यर्निंग इनसाइड में। इससे क्या होगा, जब आप जितनी बार आप जो हमारे एफर्मेशंस होते हैं उससे क्या होता है, हम उनको रिपीट करते हैं अंदर ही अंदर, तो वो हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई एम ओपन, आई एम इन फ्लो, आई एम लाइट। ठीक है, तो ये तीसरा एफर्मेशन है। अब ये सारे एफर्मेशन, आपको जो एफर्मेशन अट्रैक्ट करता है आप, और इस टाइम पे आपको लगता है कि आपको जो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, जो चीज़ की ज़रूरत है, तो आप इन तीनों एफर्मेशन में से किसी एक एफर्मेशन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक फर्स्ट क्या है, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, आई एम ओपन एंड आई एम ओपन एंड वेलकम वट एवर हैपन्स इन लाइफ। ठीक है, दूसरा एफर्मेशन है आई एक्नॉलेज एंड फॉलो द यर्निंग इनसाइड मी। थर्ड है आई एम ओपन, आई एम इन फ्लो, आई एम इन लाइट। तो इनके पीछे देख लेते हैं इस वाले में क्या है। फर्स्ट में हैव एक्सपेक्टेशंस फॉर द लाइफ यू वांट बट प्रैक्टिस डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम। ठीक है, तो इस एफर्मेशन में हमें क्या बोला जा रहा है कि लाइफ को लेकर हमें एक्सपेक्टेशन हाँ ऑब्वियसली रखनी चाहिए क्योंकि हम इस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या होता है कि हमें ना जो आउटकम होगा उससे डिटैच का मतलब ये है कि हमें, जैसे गीता में भी यही लिखा होता है कि फल की चिंता मत करो, तो आपको यही बोला जा रहा है आप अपना काम करो, एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अपने आप को उसका जो रिजल्ट है उसके लिए इतना अटैच मत कर दो खुद को। दूसरा यहाँ पे आ रहा है ह्यूमन बींग्स कैन नेवर बी सेटिस्फाइड विथ लिमिटेड फुलफिलमेंट, वी आर डिजाइंड टू ट्रांसेंड। ठीक है, तो इसमें ये क्या आ रहा है सेकंड वाले में कि हम कभी अपनी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी तो लिमिटेशन ही नहीं है सोचने की, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांसफ़र होते हैं, एज अ ह्यूमन हम इवॉल्व होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है एक्नॉलेज एंड फॉलो द यर्निंग इनसाइड मी, यानी कि आपके अंदर से जो कॉलिंग आ रही है आपको उसको फॉलो करना। ठीक है, तो वो भी एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का, खुद को ट्रस्ट करना एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का। थर्ड में आया हमारा व्हेन यू आर इन द फ्लो देयर आर सर्टेन फीलिंग्स एसोसिएटेड विद इट, बीइंग लाइट ओपन एंड फ्रेश, बीइंग इन दिस फीलिंग जेंटली पुशेस आवर नेगेटिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी क्या है, वही आया, देखो अभी जैसे सब आ रहा था कि स्ट्रेसफुल है और टेंशन में है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है कि अपने आप को फ्लो में फील कीजिए, अच्छी फीलिंग्स से एसोसिएट कीजिए, है ना, ओपन रहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे जब हम ना खुश रहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि प्लेफुल का कार्ड भी आया था, तो अपने आप को प्लेफुल एनर्जी में रखना है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके एफर्मेशन कार्ड्स थे और आपकी ये मैसेजेस, गाइडेंस, आप जो भी इसको कहना चाहे वो था। ठीक है, सो आई होप यूल एन्जॉय योर वीकेंड। मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, आज तो मुझे वर्कआउट करने जाने का मन भी नहीं हो रहा है बिकॉज मैं सच में बहुत थक गई हूँ। ठीक है, सो या, सो हैव अ गुड वीकेंड एंड हैव फन और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।